ओके, करें स्टार्ट हम। चलिए, अब देखो जैसे कि क्वेश्चन ये कहता है आपको पंजाब, चंडीगढ़ एंड हरियाणा, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है ना आपको वो इस्टेब्लिश करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिएगा इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है। अब मैं क्या कह सकता हूं आपको, कुछ बच्चे तो ऐसा बनाते हैं कि पंजाब ये हरियाणा और उन दोनों की कैपिटल कौन है, चंडीगढ़। ऐसा हो सकता है, बोलो ऐसा नो। बोलो सर इसका मतलब तो ये होगा कि पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। हाँ, इसी वजह से क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अंदर दो आंसर। जैसे एक बार बहुत पहले, आज से 4 years अगो, मतलब एक एसएससी के अंदर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया था इसी तरह का। तो वहां पे आंसर की पे ना इसी क्वेश्चन के इस आंसर के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। तो इसका ना, लेकिन वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम अंदर वाला रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके देखें। कहते हैं रिलेशनशिप तो मुझे स्टैब्लिश करवाना है। मैंने ये कहा कि मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। कहता है मैं तो ये मान के चल रहा हूँ पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। वो तो ये मान के चल रहा है, वो ये कहता है। तो उस हिसाब से तो ये ठीक बनता है। ठीक है, लेकिन जो आप एरिया वाला कह रहे थे उसके अकॉर्डिंगली गलत हो गया। फिर एक इसका कुछ बच्चे कहते हैं कि ये वाला आंसर भी हो सकता है। इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके दोनों आंसर्स में से जो ऑप्शन दिखे वो मार्क करके आना, और दोनों ऑप्शंस दिखे तो ये वाला मार्क करके आना। ठीक है, अब ये देखो, वो कहता है पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। बीच में जो चंडीगढ़ है उसका कुछ पोर्शन खाली रह गया। वो खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि चंडीगढ़ कोई स्टेट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। उसका खुद का अपना खुद का भी वजूद है एक, समझे, इसलिए हमने उसको एम्प्टी छोड़ा। ये क्लियर हो गया। एम्प्टी कहाँ है सर? इसका मतलब तो ये है कि कुछ चंडीगढ़ का पोर्शन पंजाब में आता है और कुछ हरियाणा में आता है। एग्जैक्टली, और ऐसा है भी। और जो पोर्शन बच गया वो क्या है, सर मतलब, हाँ जी। तो आप कह रहे हो कि ये एम्प्टी छोड़ा हुआ है हमने? एम्प्टी नहीं, मतलब ये कौन? एम्प्टी कहने का मतलब जो ये पोर्शन हमारे पास रह गया ना, ये वाला, यस सर। इट इज रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरी। ओके सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। क्लियर हुआ ये? यस सर। श्योर। चलिए, ये सुनिधि कुलजिंदर आप लोगों को भी क्लियर है? यस सर। ओके गुड। जसलीन, ओके। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास थे टाइप 1 क्वेश्चंस। अब मुझे ये बताओ कि टाइप 1 क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गए हैं? किसी को टाइप 1 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? ओके, अच्छा टाइप 2 क्वेश्चंस करवा दूं शुरू? यस सर। चलो टाइप 2 क्वेश्चंस देखते हैं। छोटी सी टाइप है टाइप 2, तो हार्डली एक या दो क्वेश्चन हमें करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी देखिएगा मैं बनाता हूं। मैंने ये कहा ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये एक सर्कल था। मैंने ये कहा आपके पास ये एक ट्रायंगल था। यहां लिखा 5, यहां लिखा 2, यहां लिखा 15, यहां लिखा 4, यहां लिखा, मैंने आपको देखो इस वाले छोटे से पोर्शन पे लिख रहा हूँ वो 3 है, और ये वाला जो पोर्शन है वो 10 है। ये तो रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रायंगल है वो टीचर्स को, जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है वो बॉयज को, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है आपको इंजीनियर्स को। ये चीज क्लियर हो गई कि क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पहले तो ये बताओ। यस। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं,
ऐसे कितने बॉयज हैं जो सिर्फ इंजीनियर्स हैं, जो सिर्फ इंजीनियर्स हैं, टीचर का मतलब नहीं है, जो सिर्फ इंजीनियर्स हैं। देखो ये बॉयज और ये सर्कल, यानी कि ये जो 2 नंबर आ रहा है, ये इंजीनियर भी है और ये बॉयज भी हैं। तो मैं कह सकता हूं ऐसे सिर्फ 2 ही लड़के हैं जो बॉयज भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं। Yes. क्लियर है ये सबको? जल्दी से बाइट कर दो, सबको क्लियर दो। ओके, जसलीन आपको क्लियर नहीं हुआ? कुलजिंदर? ओके, हाँ जी सर, क्लियर। वेरी गुड। अब जैसे नेक्स्ट कहता है, ऐसे कितने टीचर्स हैं जो कि बॉयज हैं, जो कि बॉयज हैं लेकिन वो इंजीनियर्स नहीं है। ऐसे कितने टीचर्स हैं जो कि बॉयज भी हैं लेकिन टीचर्स वो, लेकिन वो इंजीनियर नहीं है? 3. सॉरी, ऐसे कितने बॉयज हैं, या सॉरी ऐसे कितने टीचर्स हैं जो कि बॉयज तो हैं लेकिन इंजीनियर्स नहीं है? देखो कोई Sir, 3. नहीं, जो 3 है वो तो इस रेक्टेंगल के भी अंदर आ रहा है ना, तो इसका मतलब तो वो बॉय भी है, और वो सर्कल के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब वो एक इंजीनियर भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ डाटा है ही नहीं, तो आंसर कितना आएगा? 0. ये सबको क्लियर हो गया है? यस तनु, सुनिधि, कुलजिंदर? ओके गुड। जी सर। वो कहते हैं हाउ मेनी टीचर्स आर देयर, टोटल कितने टीचर्स अवेलेबल हैं। ये मतलब नहीं है इंजीनियर है या नहीं है, लड़का है या नहीं है, टोटल कितने इंजीनियर्स हैं, सॉरी टोटल कितने टीचर्स हैं? Sir, 10. टीचर वाले उसमें जितना भी आता है डाटा उन सबको ऐड कर दो। Sir, why to add? Sir, ये तो 10 है सर, ये ऑलरेडी आपने बताया था कि जो 10 है वो ऑलरेडी टीचर्स है, नहीं 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 तो सर 10 नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा जो ये 10 है ना, ये जो 10 दिखा रहा है, ये तो वो टीचर्स आ गए आपके पास, ठीक है, जो खाली हमारे पास टीचर्स थे, ठीक है, वो फीमेल भी हो सकती हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, लेकिन उसका इंजीनियर के साथ कोई रोल नहीं। ये जो 3 आए थे ये कौन है? ये वो टीचर्स हैं जो कि इंजीनियर भी थे और बॉयज भी हैं, और जो 4 आया वो कौन है? जो कि इंजीनियर भी थे। तो ये देखो अब टीचर्स की भी अलग अलग कैटेगरी आ गई ना यहाँ पे। यस सर। इसलिए मेरे को इन तीनों को ऐड करना पड़ा, तो इसलिए टोटल टीचर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? 17। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? ओके। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता आप लोगों से, ऐसे कितने टीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स हैं? 4. 7। मैंने ये कब कहा कि वो बॉयज नहीं हो सकते या बॉयज हो सकते हैं? तो ये जो 3 है वो भी तो टीचर है और इंजीनियर भी हैं, तो 7 कर दूं? यस सर। अगर मैं ये पूछता ना ऐसे कितने टीचर्स हैं जो इंजीनियर्स तो हैं लेकिन बॉयज नहीं है, तो मेरे पास आंसर 4 आता। क्लियर हुआ? यस, सभी को अच्छे से क्लियर है? यस, ओके। तो यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो टाइप 2 के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये टाइप 2 के कुछ और क्वेश्चंस का बेसिक आइडिया मिल गया? सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके। फिर जो हमारे पास बेसिकली जो नेक्स्ट टाइप आएगी, टाइप 2 में बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी ऐसा नहीं है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करें हम आगे। Sir, we can do one more question. ओके, वन मोर क्वेश्चन। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कहा कि आपके पास एक रेक्टेंगल बनता है, वो जो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे आपके पास एक सर्कल बनाया,
और ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे। ये ट्रायंगल दिखाता है आपके पास फीमेल के लिए, और ये आपके पास दिखाता है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए। नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं लिखता, मैं इसको लिख देता हूँ गार्डनर, जो कि गार्डनिंग का काम भी कर रहा है साथ, मान लिया, जिसको गार्डनिंग पसंद है, कहने का मतलब। मैंने यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिखा 5, और इस जगह पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा मैंने 0, यहाँ लिखा मैंने 9, यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा 10। ये मैंने डाटा लिख दिया। अब मैं ये कहता हूं, ऐसे फीमेल डॉक्टर्स बताओ जिनको गार्डनिंग पसंद है। ऐसे फीमेल डॉक्टर्स बताओ जिनको गार्डनिंग पसंद है। जीरो। वन देखो सर जी 1 1 जीरो तो डॉक्टर नहीं है ना, तो 1 वाला तो क्या आ रहा है, हाँ जी, डॉक्टर में भी आ रहा है, फीमेल में भी आ रहा है और गार्डनिंग में भी आ रहा है, तो 1 आएगा आंसर। बोलो क्लियर है ये? यस Understood. सॉरी, So not understood. ओके। मैं ये कह रहा था आपको ये टेबल समझ आ गया तो जो मैंने बना रखा था? Yes, sir. अच्छा, मैंने ये कहा ऐसे फीमेल डॉक्टर्स बताओ जो गार्डनिंग जिनको पसंद है। अब ये देखो, पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन क्या है, ये डॉक्टर्स में भी आ रहा है, फीमेल में भी आ रहा है और गार्डनिंग में भी आ रहा है, तो आंसर 1 होगा। और जिन बच्चों को 0 लग रहा था, वो 0 वाले में मेरे पास डॉक्टर नहीं आ पाता, खाली वो फीमेल और गार्डनिंग आ रही है। अभी क्लियर हुआ है? Okay, yes, sir. Understood. श्योर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा मैं अब ऐसे क्या देता हूँ, ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं सिर्फ जिनको गार्डनिंग पसंद है लेकिन वो फीमेल नहीं है? Five. 5 है ना ये वाला आंसर? Yes, sir. ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. अब आगे गेस करना सबको कैसे करते हैं इसमें से क्वेश्चंस। यस वंशिका? Yes, sir. ओके, तो अब आगे कल करें, नेक्स्ट क्लास में करें अब आगे? Okay, sir. ओके, क्लियर हो गया? वैसे कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी डाउट पूछ सकते हो मुझसे, कोई डाउट नहीं है। No, sir. श्योर ना? Yes, sir. ओके।